अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवार। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपनी एक नई वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में, अपनी इस फैमिली में। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत खुशामदीद। माज़रत के साथ कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही हैं, कुछ टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ टाइम कहें या लैक ऑफ यूँ कहें कि मैनेज करना। तो मेरा टाइम का इशू है और वो टाइम का इशू मेरा अभी कुछ टाइम तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे इस टाइम की जो मैनेजमेंट का जो इशू है उसको वो नहीं करेंगे, माइंड नहीं करेंगे और मेरे साथ अपना साथ इसी तरह जोड़े रखेंगे और हमारा और आपका ताल्लुक़ इस तरह से कायम दायम रहेगा और अच्छा होगा, मजबूत होगा और वो बढ़ता रहेगा और फलता फूलता रहेगा। और इंशाल्लाह हम और आप मिलके बहुत सारे हमारे अपने भाइयों का साथ देंगे, उनके साथ हम उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करेंगे, उनके लिए हम और अच्छी जो है ना उनके लिए जो है ना रास्तों में से जो उनकी रुकावटें हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम। तो आज हम जी बात कर रहे हैं, अपने 3 टॉपिक हैं। अब 3 टॉपिकों को मैं बारी बारी इसमें अंदर जो है ना शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो टॉपिक नंबर 1 इसमें हमारा आ रहा है कि यहाँ पर जॉब्स कौन सी हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस कौन सा है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, बिज़नेस कौन सा अच्छा है। और मेरी जो मैंने कहा था कि रिसर्च है, तो वो रिसर्च जो है वो मेरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जा रही है और एक्सपीरियंस कहाँ पे आ रहा है। और एक्सपीरियंस को जो है ना मैं अगर उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बिज़नेस में हमें आना चाहिए या जॉब की तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। जॉब्स नहीं हैं उनके लिए जो करना नहीं चाहते, ठीक है। जॉब्स नहीं हैं उनके लिए जो जॉब्स करना नहीं चाहते। देखिए सोने का निवाला खाने वाले लोग तो हैं दुनिया में और सोने का निवाला उनको मिलता है, आज भी मिल रहा है और बचपन से मिलता हुआ आया होगा, आगे भी मिलता रहे। क्यों घबराएं? काम कोई सा भी हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ये जो आपसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो ऑड जॉब्स हैं, छोटी जॉब्स हैं, निचली जॉब्स हैं और पता नहीं क्या अकड़म बातें करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, छोटी उसकी सोच होती है। फिर कहूँगा काम छोटा नहीं होता, छोटी उसकी सोच होती है। अगर आप नंबर 1 जॉब्स मैं फिर कहूँगा जॉब्स करने वाले के लिए पूरी दुनिया भरी हुई है। करने वाले के लिए जो करना चाहता है, काम करना चाहता है, आपने यहाँ पर देखना है। आपने मुझसे सवाल किया पूछा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, मैं आपको गिनवा। अब मैं यहाँ पे बोलना शुरू करूँगा। आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपने माइंड से रिलेटेड या अपनी विल से रिलेटेड काम उसमें से देखना है। थोड़े से बताऊँगा ऑप्शन तो बेइंतहा है। काम ही काम है, यहाँ इस्तांबुल में काम ही काम है, तुर्की में काम ही काम है। काम की कमी नहीं है। करने वाले में दम होना चाहिए, करने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। सही है। सोने का चमचा लेके पैदा होने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वहीं रहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ेंगे वो। और आप कब कुछ करेंगे भी नहीं, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। 2 नंबर तरीका, शॉर्टकट उनका मकसद होता है और वो उसी के पीछे पड़े रहेंगे और उस 2 नंबर की वजह से जो है ना उसी में घूमते रहेंगे और वो 2 नंबर उनको कहीं और ले जाता है। मेहनत मेहनत मेहनत। यहाँ पे जी टेक्सटाइल, मुझे पता है आप मेरी बात से एग्री करेंगे जो लोग इस चीज़ को जानते हैं। नंबर वन यहाँ पर जो है ना जॉब्स का जो सर्कल है वो टेक्सटाइल है। अब आपने ये नहीं सोचना कि अगर आप टेक्सटाइल में काम कर रहे हो तो ये सारी कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैं टेक्सटाइल के अंदर। ये टेक्सटाइल के अंदर उसमें एक और अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आप उन सबको सुपरवाइज करोगे और उन सब की जो है ना वर्किंग का पूरा जो निचोड़ ले जाके जो है ना आप जाके दोगे बॉस को, जो ऑनर है। ऑनर आपसे पूछेगा यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दी प्रोडक्ट। जहाँ से प्रोडक्ट आई है, ऑर्डर आपको आया है कि भाई आपने इतना 1000 कपड़ा बना के भेजना है इस हफ्ते तक। तो वो जो आपके पूरा सर्कल में आपकी जो एक टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल आपका जो है जिसके अंदर टेक्सटाइल को अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो फैक्ट्रीज। हाँ याद आया, ये फैक्ट्री का नाम बड़ा यहाँ पे चलता है तुर्की के अंदर। ये फैक्ट्री जॉब कर रहा है यार। क्या कर रहा है? फैक्ट्री जॉब करता है। क्या करता है यार? छोड़ो फैक्ट्रियाँ कौन करता है। असल में फैक्ट्री जॉब उनको बुरी नहीं लगती। यहाँ से सोचिएगा, फैक्ट्री जॉब बुरी नहीं लगती। फैक्ट्री के अंदर मेहनत करनी पड़ती है,
अपने आप को आटे की जो है ना वो जो होता है ना उसमें जो पीसते हैं वो उस तरह अपने आप को पीसना पड़ता है। हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत है। सुबह 8 बजे से लेके रात को आपको यहाँ पर 7:30-7 बजे छुट्टी मिलती है। खड़े होके काम करना पड़ता है, बैठना नहीं पड़ता, वरना आपको खड़े रह के काम करना पड़ता है टांगों पे। ये लोगों ने देखा है, जो लोग इस तरह के चैनल पे आके बातें करते हैं ना, फैक्ट्री जॉब, ओह शिट, फैक्ट्री जॉब, ओह माय गॉड, हु डू दिस फैक्ट्री जॉब। यार तुम तो फैक्ट्री जॉब करोगे? यार तुम अपने मुल्क में पता नहीं क्या थे, बहुत बड़े तुरम खान थे, तुम यहाँ फैक्ट्री जॉब करोगे? उनको जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई सबने किया हुआ है। ये जितने लोग बुराइयाँ करते हैं ना या बातें करते हैं, इन सब ने ट्राई की हुई है, लेकिन इनसे हुआ नहीं है। मज़ा आया है इनको, जॉब इनको मिली, इन्होंने काम किया, लेकिन इनको इनसे हुआ नहीं, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, ये हिम्मत हौसले का काम है, ये ताकत का काम है। ये यहाँ से जो है ना इसको पकड़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ता है। 12 घंटे टांगों पे खड़े होकर काम करना पड़ता है, ये चीज़ बुरी लगती है। फैक्ट्री जॉब बुरी नहीं लगती। सिलाई का काम कर सकते हैं आप जॉब के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर आप मशीन का काम कर सकते हैं, आप आयरन का काम कर सकते हैं। पर वन काम है यहाँ पे जॉब्स वालों के लिए, आप कर सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क में डायरेक्टर की पोस्ट में हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप अपने मुल्क में जनरल मैनेजर की पोस्ट में हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप अपने मुल्क में मैं कहूँगा CEO भी हैं। अब यहाँ पे बात आ जाएगी, आप बोलोगे यार क्या CEO की बात कर रहे हो आप, और CEO वाला बंदा बैठ के यहाँ पे क्या कपड़े इकट्ठे करेगा या वो सिलाई मशीनें चलाएगा, और ये फिर वह बात करूँगा, आपको कोई खिलाएगा नहीं। ज़बान आपको आती है, टर्किश आप सीख कर आएँ, तुर्किश लैंग्वेज आप सीख कर आएँ। इफ़ यू आर विलिंग टू स्पीक प्रॉपर कंप्लीट एक्सेंट के साथ तुर्किश, then you are able to get good job, white collar job over here. अब white collar job कौन सी है? बैंक्स में जॉब मिल जाएगी आपको किसी भी बहुत बड़ी फूड चेन के अंदर मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, उसी टेक्सटाइल के अंदर मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। आपने सिलाई नहीं करनी, फिर आपने आयरन नहीं करना, आपने कोई और, आपने कपड़े प्रेस नहीं करने, आपने कपड़ों को सेटअप करके नहीं रखना, आपने कोई चीज़ नहीं करनी, आपने उसी कंपनी के अंदर, उसी टेक्सटाइल के अंदर आपने जो है ना मैनेजर की जॉब करनी है। वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो इस तरह जॉब्स कर रहे हैं और अपने कंट्री में अपनी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या वटेवर अफगानिस्तान, जिन कंट्री से वो लोग आए हैं, वहाँ पे वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम करते थे, आज वो भी इस काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हमसे अच्छे हैं जो लोग काम नहीं करते, जो लोग बातें करते हैं और जॉब है, फलाना है, दिमाग है, उनसे बेहतर है वो। किसी को चूना नहीं लगाते, वो नकली प्रॉपर्टियाँ नहीं बेचते, नकली TRCयाँ नहीं बेचते। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? समझ रहे हैं ना? नकली TRCयाँ नहीं बेच रहे, अपने आने वाले हमवतनों को चूना नहीं लगा रहे, अपने आने वाले पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप नहीं दे रहे, उनका नुकसान नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। बिजनेसेस कौन से हैं? अब ये तो जॉब का एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया है, इतना काफ़ी है आपके लिए। आज की वीडियो में इतना डोज काफ़ी है कि आप मोटिवेट रहें। आप अपने आप को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तिजारत करते थे, सुभान अल्लाह, मेहनत भी करते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। विल पावर, हौसला आपने भी करनी है। अब चलते हैं अब बिज़नेस की तरफ, ठीक है? अब हमारा टॉपिक है बिज़नेस। हम बिज़नेस के ऊपर बात करते हैं। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप बिज़नेस के अंदर ये कर सकते हैं कि आप पहले किसी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे फूड चेन के अंदर आप शवरमा, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उस गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएंगे, शवरमा का काम है, फूड का काम है, आप वो कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा चलता है। आप इसके अंदर जो है ना आप कोई शू शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे शूज़ लेके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, शूज़ का काम कर सकते हैं। आप बिज़नेस के अंदर जी अपना छोटा मोटा जो है ना कोई हेयर ड्रेसर
का जो है वो काम कर सकते हैं, सही है। आप अपना सैलून खोल सकते हैं, उसका काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, बड़े पैमाने वाले काम नहीं बताऊँगा आपको। और हाँ, एक और चीज़, जब आप इन जो फर्स्ट मैंने आपको बात कही है उसी से रिलेटेड मेरा ये सेकंड भी हो जाएगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर लेते हो ना, आप इतना सारा उसका एक्सपीरियंस गेट करते हो। अगर आपने एक जगह पे जॉब कर ली, आपने एक अर्सा काम कर लिया, देन ऑनर ऑफ योर ओन बिजनेस, how to become your own business, how to be the successful businessman, how to be the successful businessman just because of learning the procedure of that similar business which you are already doing as a job person. तो ये उसको आप मैच कर लें। तो टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस है। यहाँ का कपड़ा, यहाँ की स्टिचिंग, यहाँ का माल पूरी दुनिया में जा रहा है, यूके में जा रहा है, जर्मनी में जा रहा है, इटली में जा रहा है, तमाम कंट्रीज़ में जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया में कहीं कहीं ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स मौजूद हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म अभी भी है, जहाँ पे यूनिफॉर्म बच्चों को दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ यहाँ यूनिफॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। अब आपको हर हफ्ते आपको लाखों यूनिफॉर्म जो है वहाँ पे भेजने, तैयार करके भेजने। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा स्कोप है। अब नॉर्मल अजान हो रही है, अजान का ब्रेक देता हूँ और अजान के बाद दोबारा बात करूँगा आपसे। वेलकम बैक। अजान ख़त्म हो गई तो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपने जो है यहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। टेक्सटाइल का आप काम करें, टेक्सटाइल का बिज़नेस नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, उसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें। फिर फूड का बिज़नेस नंबर 2 पे रखें। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो आप छोटी मोटी शॉप्स कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, लेकिन मेरा फेवरेट, वन ऑफ द माय फेवरेट इज़ द टेक्सटाइल। और प्रॉपर्टी का भी काम है, और प्रॉपर्टी का काम अब आप सोचेंगे तनवीर ने इतना लाइट वे में कहा है, इतना लो वॉल्यूम में आके कहा है, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का नहीं है। असल में प्रॉपर्टी का है। अब ये जो प्रॉपर्टी वाली बात है ना, ये लिंक करती है हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, राइट। जो हमारा लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है, मैं उसको उसके साथ मर्ज कर देता हूँ और अपने सेकंड टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी हैं। नंबर 1 टेक्सटाइल, ठीक है। अगर आपने कुछ पूछना है इसके बारे में, मेरे नॉलेज और मेरे तजुर्बे से कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और प्रॉपर्टी इस वक्त आसमानों पे चली गई है। प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत ऊपर जो है ना इसका सिस्टम चला गया है ना प्रॉपर्टी का। वो कैसे? जाहिर है कि देखें, अब वो ज़माने गए, हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अभी फिर उसको मैं उसमें ऐड करता हूँ कि ये वो दौर गया जब लोग कहते हैं कि भाई तुर्की या इस्तांबुल, तुर्की, वहाँ पे प्रॉपर्टी, वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ जाके प्रॉपर्टी लेके क्या करना, और ये वो इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, हमने भी सुनी और लोगों ने भी सुनी। लेकिन मैं हमेशा कहता था नहीं, जहाँ पर लोड कम हो, जहाँ पर रश कम हो, जहाँ पर मामला जिस तरह से हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जहाँ पर हर बंदे का रुझान हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती हैं, और जहाँ पर लोगों का रुझान थोड़ा कम हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। प्रॉपर्टी अब इस वक्त $75,000 इस्तांबुल के अंदर आपको मिलेगा अपार्टमेंट, अच्छा अपार्टमेंट, बेहतरीन अपार्टमेंट मिलेगा $75 का। वही सेल का काम है, वही परचेज का काम है। छोटे लेवल पे इंटरनेशनल फॉरेनर आएगा तो वो आके करेगा क्या, वो कैसे लेगा वो प्रॉपर्टी, मुझे बताएं। है छोटा काम बहुत है, मैं कहूँगा $75 से नीचे का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई लेगा ही नहीं। फॉरेनर कैसे लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि उसको अगर वो प्रॉपर्टी लेता है $75 से नीचे की, तो जाहिर है कि उसको जो है ना वहाँ पे यहाँ पे रहने की इजाज़त तो मिलेगी नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोटी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लें और अपनी कंट्री में बैठ के यहाँ पे आप वीज़े पे आएँ, बिजनेस वीज़ा पे आएँ, यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लें और प्रॉपर्टी ले के उसको आप रेंट पे दे दें। रेंट पे दे के आप जो है ना अगेन वापस अपनी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ बैठ के आप इसका रेंट खाएँ। है ना पॉइंट? आप 3, 4, 5 यूनिट अपने लें अंडर $75, इस्तांबुल में लें,
उसको आप रेंट पे दे दें, इसका रेंट आप अपनी कंट्री में खाएं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कंट्री से, XYZ। आप नाम तो बार बार लेते ही रहता हूँ, आपको पता है, ये हो सकता है। और ये नंबर 1 काम है इस वक्त इस्तांबुल में, और लोग ये कर रहे हैं और इससे मिलियन और ट्रिलियन कमा भी रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, वो जो यहाँ रहना चाहता है, जो माइग्रेट होना चाहता है, जिनके कंट्री के हालात ऐसे हैं, अच्छे बेहतरीन हैं कि वो वहाँ से मूव नहीं होना चाहते, तो फिर उनके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो वो छोटी कैटेगरी और 75 और 75 से ऊपर फिर 4 लाख और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं, जो सिर्फ सेटलमेंट चाहते हैं। लेकिन जो सेटलमेंट नहीं चाहते, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो फिर वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम जो है ना, इस्तांबुल के अंदर $75 से शुरू होता है, आगे उसके ऊपर बढ़ता जाता है। अगर आप इस्तांबुल से हट के तुर्की के किसी भी शहर में जाएंगे, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेंगे, वहाँ पे भी आप $50,000 US डॉलर के अंदर आप अपार्टमेंट लेते हैं, तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। TRC एक्सेट्रा, रेजिडेंट परमानेंट, जो भी आप उसको कहें, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, तो आप यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 8, 10 यूनिट ले लेते हैं, उसका रेंट आप भले यहाँ पे रहें और उसका रेंट भी लें, खुद उस रेंट से गुजारा भी करें, कुछ सेविंग भी करें, अपनी लाइफ बनाएं, अपना बिजनेस भी करें, अपने फैमिली को भी सेटल करें। मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, ये बातें बार बार बताई जाती हैं, आप लोगों को सब कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना यहाँ का 1 नंबर है, मिलावट से पाक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, एक टॉपिक मेरे पास बार बार आ रहा है और क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस पे वीडियो मेरी नहीं बनी है, मैं वो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के हवाले से आपका क्या माइंड था। और आखिर में सॉरी करूँगा कि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है और बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। देखिए, मैं अभी भी जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे पास वही, और इस वक्त इस स्लाइड के नीचे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। लैक ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, मसरूफियत आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे, आपको और हम सबको मसरूफ़ रखे। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है मसरूफ़ रहना। वेला बंदा जो होता है ना, वेला बंदा, उससे पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो वेला नहीं होना, मसरूफ़ रहना है। तो मुझे खुशी होती है जब मैं काम पर होता हूँ, जब मुझे खुशी होती है, मैं मसरूफ़ होता हूँ। तो फिर भी आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाला था, निकाला है और निकालता रहूँगा जब तक ज़िंदगी से सलामत है, आपकी दुआओं से। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों, यारों, अहबाब, पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुरादें पूरी करे, आप लोगों के तमाम प्लानिंग्स में आपको कामयाबी दे, आप लोगों हर जो है ना, जो कोशिश आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी दे। और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, मेरे वालिद के लिए दुआएं करें, मेरी वालिदा के लिए दुआएं करें, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करें। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी को रिक्वायर्ड है, तो इसको शेयर करें। ये चैनल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और इतना भाषण जो मैं दे रहा हूँ, जो इतना लेक्चर में दे रहा हूँ, ये तो सब मुझे पता है और ये मेरे माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, मेरे दिल में सेफ़ है। मुझे उससे जो फ़ायदा होना है वो होगा। अगर मैं ये यहाँ पे लाके आपके सामने इस तरह बैठ के जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर उसका मकसद सिर्फ आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है, आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। अगर ये शेयर नहीं हुआ और ये चैनल आगे नहीं बढ़ा, और अगर आपका ये जो खिदमत वाला काम और नेकी वाला काम यहाँ रुक गया, तो मैं भी इंसान हूँ। जब तक हौसला है, हिम्मत है, तो इस तरह से मैं अपनी एफ़र्ट जारी रखे हुआ हूँ। लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना, आपने इसमें मुझे मेरा साथ देना है। इसको देखें, अगर आपको ज़रा सा भी मैं लगता है कि मैं कोई तिगड़मबाजी कर रहा हूँ, या मैं कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ, या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, या मैं आपको किसी गलत डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ, तो आप मुझे कहें, मैं चैनल बंद कर दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये तनवीर पंवर का आपसे वादा है। इंशाल्लाह व्हेन एवर यू फील दैट आई एम गोना गाइड यू ऑन द रॉन्ग वे, एंड इफ़ आई एम सेइंग अबाउट बाय माई ओन सेल्फ, मैं इसमें कोई ग्रीडीपन ला रहा हूँ, या मैं इसमें अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहा हूँ, या इसमें मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, या मुझे इसमें कोई इसका वो है, तो आप मुझे कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, ये ना करें, तो आई प्रॉमिस यू, मैं वो चैनल आज के बाद उसको बंद कर दूंगा या कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं सही डायरेक्शन पर हूँ और मेरी ये नेकी में शुमार हो रहा है, या ये किसी अच्छाई में शुमार हो रहा है, किसी अच्छे काम में हो रहा है, तो प्लीज़ इसको फैलाएँ। फैलाएंगे नहीं, ये चैनल आगे ग्रो नहीं करेगा। तो इंसान, मैं भी इंसान हूँ, मोटिवेशन जब टूट जाती है, मोटिवेशन जब कम पड़ जाती है, तो अच्छों के हौसले टूट जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
अल्लाह ताला हज नसीब करे, अल्लाह ताला दिल की सारी मुरादें आपको भी हज नसीब करे, आप सबकी माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करे, आप लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नए वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगेन एंड अगेन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। बाय बाय।